गुस्सा एक्चुअली होता क्या है और आप इसे चूज़ करते ही क्यों हो और बार बार चूज़ करके अपनी हैबिट क्यों बना लिया आपने, कि आपने बहुत बार अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए खुद को मोटिवेट किया है, खुद को फोर्स किया है। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट व्हाट इज़ एंगर। किसी पर गुस्सा करने के बाद आप खुद से खुश होते हैं या खुद पर ही गुस्सा करने लग जाते हैं? डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको कोई एडवाइस और सजेशन नहीं दूंगी कि हाउ टू कंट्रोल एंगर, और कोई ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक नहीं सिखाने वाली मैं आपको। इट इज़ जस्ट फॉर एन अवेयरनेस कि गुस्सा एक्चुअली होता क्या है और आप इसे चूज़ करते ही क्यों हो और बार बार चूज़ करके अपनी हैबिट क्यों बना लिया आपने। मुझे पता है कि आपने बहुत बार अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए खुद को मोटिवेट किया है, खुद को फोर्स किया है, एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। ये वीडियो आपके अंदर एक इनर शिफ्ट लाएगा। आपके बिहेवियर और एक्शंस पर मैं कोई कमेंट नहीं देने वाली हूँ। इट इज़ जस्ट फॉर हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड योर एंगर एंड यूज़ योर एंगर, बिकॉज एंगर अल्टीमेटली एक आपका ही इमोशन है, आपकी ही एनर्जी है। आप इससे भाग नहीं सकते, आप इसे सप्रेस नहीं कर सकते। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इसे यूज़ करने का प्रोडक्टिवली, अपनी और दूसरों की ग्रोथ के लिए। क्योंकि अगर आप अपने आप से नाखुश हैं, अंदर ही अंदर हर्ट हैं, तो जब आप 5 मिनट के लिए भी शांति से खुद के साथ बैठ नहीं सकते, आपके पास्ट के वुंड्स और गिल्ट और रिग्रेशन चालू हो जाता है, तो ऐसे में आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करोगे और कैसे किसी और को कंट्रोल करने के लिए अपने गुस्से को इस्तेमाल कर सकते हो। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट व्हाट इज़ एंगर। एंगर क्या है और आप इसे क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले एंगर एक आपका इमोशनल शॉर्टकट है। यस, जो आप शॉर्ट रूट चूज़ करते हो ना, टू गेट द रिलीज यू वांट, टू गेट द कंट्रोल यू वांट, टू गेट द पावर यू वांट। लेट मी टेल यू, जो आप ये पावर और कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हो ना, ये फॉल्स है, झूठा है, और मैं इस वीडियो के एंड तक ये साबित करके दिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट कि एंगर क्या होता है। ये वीडियो आपके लिए एंगर का मीनिंग ही बदल कर रख देगा, और मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, मतलब फर्स्ट एड और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दूंगी एंगर का। सबसे पहली टेक्निक जो मैं यूज़ करने वाली हूँ इज़ फ्लिप द मिरर। मतलब जब भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है और उसके बाद आपके अंदर ये थॉट पक्का आता होगा कि मैंने जो किया ठीक किया, उस मोमेंट पे यही नीडेड था, और जो भी सिचुएशन मेरे पास अवेलेबल थी, जितनी भी समझ और पेशेंस मेरे पास अवेलेबल था, मैंने उसका बेस्ट दिया, अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट किया। यही डायलॉग आप अपने अंदर चलाते हो ना? मैं बस आपको इसको फ्लिप करने के लिए कह रही हूँ। सेम डायलॉग अपने अंदर चलाइए फॉर द अदर पर्सन। उसने जो किया ठीक किया, उसके पास जितना कुछ समझ और परिस्थितियाँ अवेलेबल थी उसके हिसाब से किया है। सो पीपल वर परफेक्टली, नो वन इज़ रॉन्ग। सो एवरी बिहेवियर का कोई ना कोई रीज़न तो होता है। जब आप ऐसे फ्लिप करके देखेंगे ना, तो आपको सामने वाले के ऊपर उस लेवल का गुस्सा आई एम श्योर नहीं आएगा। इस ट्रैप को हम कहते हैं सेल्फ राइटियसनेस ट्रैप, जब हम खुद को सही समझते हैं हमेशा और दूसरों को गलत। सो इस फ्लिप द मिरर टेक्निक के बाद आई एम श्योर आप अपने सेल्फ राइटियसनेस से थोड़ा बाहर आकर अदर्स राइटियसनेस पर भी थोड़ा सा गौर फरमा पाएंगे। सेकेंड ट्रैप जिसमें हम फंसते हैं, बायसनेस। जब हम अपने किसी इमोशन और बिहेवियर को जज करते हैं ना, तो हमेशा अपना इंटेंशन बताते हैं कि हाँ, भले मैंने बिहेवियर गलत किया, थोड़ा रॉन्ग हो सकता है, पर मेरा इंटेंशन सही था। लेकिन दूसरों के साथ हम क्या करते हैं? दूसरों को उनके बिहेवियर से जज करते हैं, उनके इंटेंशन से नहीं। इसलिए हम दूसरों के बिहेवियर से बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं और अपने बिहेवियर को अपने इंटेंशन से जस्टिफाई करने लगते हैं। तो क्या हम इस बायसनेस को छोड़कर एक बार रीफ्रेम करके ये देखें कि किसी और के बिहेवियर को जज करने की बजाय उसके इंटेंशन को जज करें, उसका इरादा क्या था जो उसने बिहेव किया उसको लेकर। क्योंकि आप खुद को भी तो अपने इरादों से ही जज कर रहे हैं ना, अपने बिहेवियर से नहीं। NLP में एक प्री सपोजिशन है, एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। कोई भी कुछ करता है ना, तो उसका कोई पॉजिटिव इंटेंशन होता है। किसका? उसका, जिसने बिहेवियर किया।
हो सकता है कि वो कोई रिलीफ पाना चाहता हो सकता है कि वो कोई अटेंशन पाना चाहता हो सकता है कि वो किसी हर्ट को सप्रेस करने के लिए वेंट आउट क्रिएट कर रहा है एज एन एंगर. सो एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन. सो लेट मी गिव यू फर्स्ट एड सॉल्यूशन फॉर योर एंगर. सबसे पहले बिहेवियर और इंटेंशन को फ्लिप करिए. सेकंड, अपने आप को दूसरे के रोल में फिट करिए कि अगर मैं वो होता तो फिर आप वैसा ही करते शायद जो उसने किया है. तो जब ये समझ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, यू विल एबल टू क्विकली गेट द सॉल्यूशन, फर्स्ट एड सॉल्यूशन फॉर योर एंगर. और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए जस्ट थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द एंगर. जब आप गुस्सा कर रहे हो तो उसका आपकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है. दैट मीन्स यू आर पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स बिहेवियर. सेकेंड टिप फॉर योर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, इतना जान लीजिए कि एंगर आपका अनकॉन्शियस बिहेवियर है. क्या आपने एंगर को जानकर यूज़ किया था? यू वर ड्राइविंग दैट इवेंट, दैट बिहेवियर, या फिर एंगर आपको आ गया. जब हम कहते हैं ना कि गुस्सा आ गया, जब आपको लगता है कि गुस्सा आ गया, ये आपका अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स था. तो और कितना अनकॉन्शियसली जीना चाहते हैं, होश में आना चाहते हैं. तो जब आप होश में आने की प्रैक्टिस करना चाहते हो, सो जस्ट बी कॉन्शियस और देखिए, अवेयर हो जाइए कि गुस्सा मुझे आ रहा है, ये आया गुस्सा. इमीडिएटली लगाइए अपना फर्स्ट एड सॉल्यूशन और बिहेवियर और इंटेंशन वाली एक्सरसाइज करिए. फ्लिप द रोल वाली एक्सरसाइज कीजिए. और तीसरा, उसके बाद भी आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, जस्ट थिंक अबाउट द इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी. आप अपने आप को पनिश करने वाले हो. इससे आप अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं. सो ऑलवेज आस्क, मेरा इंटेंशन क्या है फॉर दिस बिहेवियर ऑफ एंगर. ये मेरी लास्ट लाइन है. अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखिएगा. सो स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर इमोशनल हेल्थ.